Yeah. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे जो हमने बेसिक चलो लिया, जो कैटेगरी ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था उनको बेसिक मान के मार्केट इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस आते हैं शिफ्ट इन डिमांड शिफ्ट इन सप्लाई, उनको हम कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी तो व्हेन प्राइस बात करेंगे व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी जब सप्लाई आपकी परफेक्टली इलास्टिक है उस केस में जो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड का क्या रोल है वो मुझे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम दे रखा है, इसको अपन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट इलास्टिक। उस केस में अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिमांड को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, और इंक्रीज करने का मतलब वो राइट पर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं डिमांड को इंक्रीज करूं तो ये मेरा नया डिमांड करो क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब अगर इसको मैं एनालाइज करूं तो जब आपकी सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में अगर डिमांड को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, यानी उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो केवल किसमें आएगा, जो क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, जब परफेक्ट इलास्टिक की मैं बात करता हूँ, सप्लाई क्या है, परफेक्ट इलास्टिक है, तो उस केस में जब डिमांड को आप इंक्रीज करोगे या डिमांड करो राइट पर शिफ्ट होगा, तो उस केस में प्राइस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन केस ऑफ व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जो चेंज होगा वो क्या होगा, केवल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है चीज। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। अब डिक्रीज इन डिमांड की अगर बात करें तो D1 हो गया। अब यहां भी क्या हुआ, प्राइस यहां भी चेंज नहीं हुआ, यानी जब परफेक्ट इलास्टिक उस केस में अगर आप डिमांड में डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने में क्या होगा, प्राइस चेंज नहीं होता। जब सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, जो चेंजमेंट आया वो केवल किसमें आया, आपके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। यानी यहाँ पे जब इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई थी। दूसरा जो क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सब्जेक्ट टू चेंज इन डिमांड, वेदर इट इज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब बात करते हैं व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उस केस में अगर मैं डिमांड में इंक्रीज करूंगा तो यहां मुझे ध्यान रखना है कि डिमांड में इंक्रीज किया, D1 हो गया, और जो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहाँ पे। पुराना जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहां पे था, यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे जब परफेक्टली इनइलास्टिक है क्या सप्लाई, तो उस केस में जैसे हमने डिमांड को क्या किया, इंक्रीज किया, या डिमांड को राइट पर शिफ्ट किया, तो जो हमारा प्राइस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है चीज। यानी इन केस ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब आप इंक्रीज इन डिमांड करोगे तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आना। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहां पे अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो ये मेरा पहले क्या था, पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां हो गया, यहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, चेंज नहीं हुई। ठीक है, यानी प्राइस क्या हो गया, जब आपकी परफेक्टली सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो उस केस में आप डिमांड में क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो उस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक हमने बात की सप्लाई, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड करोगे तो प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा, आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन डिमांड। अगर इंक्रीज किया है डिमांड में तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की, तो उस केस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे चेंज किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में। यानी जब आपने डिमांड को इंक्रीज किया था व्हेन सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया था, चेंज हो गया था, आपका बढ़ गया था। और जब आपने डिक्रीज किया डिमांड को व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया था, कम हो गया था। सब्जेक्ट टू परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे आपके प्राइस में, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी याद रखने वाली बात है कि सप्लाई जब आपकी इलास्टिक है तो चेंज आता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, प्राइस में चेंज नहीं आएगा। और जब सप्लाई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो चेंज आएगा किसमें, इक्विलिब्रियम प्राइस में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड स्टेप, सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो भी मुझे बताया गया कि भाई अभी तक हमने देखा सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और इनइलास्टिक है, तो क्या होगा। अब बात करते हैं जब डिमांड आपकी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और जब डिमांड आपकी क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है,
तो यहाँ पे चेंजेस मुझे करने से ज्यादा मुझे माइंड को यूज नहीं करना, जो मुझे चेंजेस कहे गए हैं वो चेंजेस मुझे इस क्वेश्चन में करने हैं, उसके बाद अपने आप क्या होगा, आंसर मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब डिमांड क्या है परफेक्ट इलास्टिक है, तो सप्लाई में क्या करूंगा मैं, इंक्रीज करूंगा। और सप्लाई को इंक्रीज करने का मतलब ये मेरा नया सप्लाई करा हो गया S1। अब इससे क्या हुआ, प्राइस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, प्राइस पे ऐसी चीज है, चेंज किसमें आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं सप्लाई में डिक्रीज करने की। जब आपका डिमांड क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, उस केस में सप्लाई को अगर डिक्रीज करोगे तो यहां भी क्या हुआ, चेंज जो किसमें आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, यानी प्राइस में, इक्विलिब्रियम प्राइस में यहां भी कोई चेंज नहीं है। तो यानी बात याद क्या रखना है कि जब डिमांड आपकी परफेक्टली इलास्टिक है तो उस केस में आप सप्लाई को इंक्रीज करो डिक्रीज करो तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। जो चेंजेस आएंगे वो किसमें आएंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में, सब्जेक्ट टू व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक यू आर मेकिंग चेंज इन सप्लाई। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक आई विल हैव टू चेंज सप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कब, जब डिमांड आपकी क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उस केस में सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा नया सप्लाई कर, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो याद क्या रखना है कि जब डिमांड आपकी परफेक्टली क्या है इनइलास्टिक है, उस केस में आप सप्लाई को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, चेंज किसमें, इक्विलिब्रियम प्राइस में, वो क्या हो गया, डाउन हो गया, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैं डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई को क्या करता हूं मैं, डिक्रीज करता हूं। अब सप्लाई को डिक्रीज करने का मतलब लेफ्ट वर्ड की अगर बात करें, सप्लाई यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फिर भी क्या है, सेम है। तो चेंज किसमें आया, केवल इक्विलिब्रियम प्राइस में, वो क्या होगा, अपर शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब जो कॉमन चीज निकल के आती है, जो कंक्लूजन निकल के आता है इन सब चीजों का, ठीक है, वो क्या है कि जब आपका सप्लाई या डिमांड जो भी परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक है उनके चेंजेस को याद रखूंगा। डिमांड जब परफेक्टली इलास्टिक थी तो उस केस में सप्लाई को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज नहीं आया, चेंज किसमें आया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, और जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है उस केस में जो चेंजेस करूंगा तो वो चेंजेस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में नहीं आते, वो किस में आते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस में। ठीक है, याद रहेगा। अब हम कंसीडर करते हैं जो चीजें हमसे पूछी गई हैं। मान लो हमारी बुक की अगर मैं बात करूँ, दो चार चीजें मुझे पूछी गई हैं कि मतलब अगर एक साथ आप चेंजेस लाते हो इसमें सप्लाई और डिमांड में, तो उसका इंपैक्ट क्या है। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले बात करें साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर दोनों में इंक्रीज होता है तो क्या होगा, और दोनों में एक साथ अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा। उसके लिए तीन चार सब कैटेगरी मेरे पास है। सबसे पहले बात करो, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी ज्यादा इंक्रीज इसको करना है डिमांड को कंपेयर टू सप्लाई। तो यहाँ पे अगर बात करें इंक्रीज इन डिमांड को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, D1। अब इंक्रीज करना है सप्लाई को, तो सप्लाई को कम इंक्रीज करूंगा कंपेयर टू डिमांड। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहां पे चला गया, यहां। ठीक है, तो अब जो भी चेंजेस मैं लेके आऊंगा उन चेंजेस के बेसिस पे मुझे ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में मार्केट इक्विलिब्रियम पे चेंज क्या है। और मार्केट इक्विलिब्रियम पे चेंज का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे चेंजेस को डिफाइन करना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करूं इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर हैं तो दोनों में बराबर चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, केवल चेंज किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। ठीक है, यानी जब दोनों में बराबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होगा, आपका केवल क्या चेंज होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करें थर्ड कैटेगरी, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी ज्यादा इंक्रीज किसको करना है, सप्लाई को, तो सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और डिमांड को कम इंक्रीज करना है, तो डिमांड को क्या करते हैं, कम इंक्रीज कर देते हैं। आप सप्लाई को इतना इंक्रीज किया, डिमांड को इतना इंक्रीज किया, तो उस केस में क्या हुआ, जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पे आ गया, यहाँ पे। अब अगर इसको मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे जो इंपैक्ट आया, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया आपका, कम हो गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये जो चेंजेस मैं लेके आ रहा हूं, चेंजेस को मुझे पेपर पे अप्लाई करना है और उसके बाद कंक्लूजन निकालना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अगर दोनों डिक्रीज होते हैं, तो इस केस में बात करें डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी ज्यादा डिक्रीज क्या होगा, डिमांड। तो डिमांड को ज्यादा डिक्रीज कर लेते हैं, ये होगी डिमांड डिक्रीज। ठीक है,
सप्लाई को कम डिक्रीज करना है, तो सप्लाई को क्या करते हैं, कम डिक्रीज कर लेते हैं। ये S1, ये S1। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। अगर इसकी बात करें तो जब हम कम डिक्रीज करते हैं, ज्यादा डिमांड को डिक्रीज करते हैं कंपेयर टू सप्लाई, तो उस केस में क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इंपैक्ट आया कि आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो भी क्या होगा, कम होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है। उसके बाद बात करें डिक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों में कमी करनी क्या है, बराबर कमी करनी है। तो बराबर में तो फिर वही बात आएगी D1 D, और सप्लाई को क्या करना है, इक्वल ही डिक्रीज करना है। तो उस केस में बात करें आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड और लेस देन डिक्रीज सप्लाई, यानी ज्यादा डिक्रीज किसको करेंगे, सप्लाई को कंपेयर टू डिमांड। तो सप्लाई को ज्यादा डिक्रीज कर लेते हैं, ये सप्लाई डिक्रीज होगी, और डिमांड को क्या करते हैं, कम डिक्रीज करते हैं। तो डिमांड को क्या करें, कम डिक्रीज कर लें, ये डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सप्लाई इतनी डिक्रीज हो, डिमांड क्यों इतनी, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे। तो अब इसका ऑब्जर्व मुझे निकालना है क्या हुआ, जो भी इंपैक्ट आएगा उसको क्या करूंगा मैं, एनालाइज करके मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आया उसको मुझे कंसीडर कर लेना है जब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। जो लास्ट टॉपिक है, अगर बात करें जो बुक्स हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके लास्ट टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी अभी तक मैंने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, जो एजम्पशन हमने देखी थी मार्केट इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग। लेकिन अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट परफेक्ट कंपटीशन को फ्री हैंड करती है क्या, पूरी तरह गवर्नमेंट को मतलब मार्केट फोर्सेस के हैंड ओवर कर दिया जाता है, दैट मींस परफेक्ट कंपटीशन क्या पूरी तरह मार्केट फोर्सेस बेस्ड होता है। तो अब यहाँ पे पता करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा कैसे। सबसे पहले गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, जो दो टूल गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं, जो दो टूल्स अप्लाई करते हैं रिगार्डिंग टू कंट्रोल द प्राइस। इन पूरी तरह मार्केट फोर्सेस को भी हैंड ओवर नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन गवर्नमेंट हमारा रखती है, और उस इंटरवेंशन को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए जो टूल्स वो अप्लाई करते हैं उसमें प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है। तो यानी प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की बात कर लेता हूं, तो ये कैसे गवर्नमेंट इनको अप्लाई करती है, कैसे मार्केट में प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस सीलिंग क्या है। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत वगैरह से कंसीडर करते हैं, रूफ वगैरह से कंसीडर करते हैं। तो प्राइस सीलिंग की जब मैं बात करूंगा कि ये वो मैक्सिमम प्राइस है दैट ए सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर, यानी एक मैक्सिमम प्राइस जिसको गवर्नमेंट फिक्स करती है कि एक सेलर बायर से क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्लियर है चीज, यानी प्राइस सीलिंग की जब भी बात करूंगा, इट इज ए मैक्सिमम प्राइस व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट दैट ए सेलर्स नीड टू चार्ज फ्रॉम द बायर। क्लियर है चीज। तो अगर मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम प्राइस की, तो जब भी हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस की, तो प्राइस सीलिंग के माध्यम से क्या होता है कि नॉर्मली जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स किया जाता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, ताकि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, यानी जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल है, वो भी क्या कर सके उस कमोडिटी को अफोर्ड कर सके। यानी मार्केट फोर्सेस का तो रोल है, लेकिन मार्केट फोर्सेस को अगर फ्री हैंड रखा तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब एक कैटेगरी ऑफ पीपल के बजट से बाहर चली जाती है। तो उस सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए, वो सिचुएशन ना हो उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग को अप्लाई करती है। और यहाँ पे एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेलर को चार्ज करना है किससे, बायर से। ठीक है। और नॉर्मली गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है। और ये हमारा हो गया क्या, प्राइस सीलिंग। P1 जो आएगी क्या होगा, प्राइस सीलिंग। अब अगर यहाँ पे बात करूं, ये जो सिचुएशन है ये किसको इंडिकेट करती है, एक्सेस डिमांड को। एक्सेस डिमांड क्यों हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस सीलिंग के माध्यम से सेलर को इंसिस्ट किया, उसको लिमिट कर दिया कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को इससे ज्यादा प्राइस का नहीं बेचोगे। और इसको अगर कंसीडर करो तो यहाँ पे नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं कि इसको MRP, MRP स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। It is reflected या decided by the government on which a sellers need to sold their product to the buyer, यानी वो एक लिमिट फिक्स कर दी है मैक्सिमम प्राइस की, जो सेलर चार्ज कर सकता है किससे, बायर से। और इसको नॉर्मली इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे फिक्स करती है ताकि गरीब लोग भी क्या कर सके, उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। प्राइस फ्लोर की अगर बात करूं तो यहाँ एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है। मैक्सिमम प्राइस का मतलब प्राइस डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली हम इसको कंसीडर करते हैं किससे, MSP। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम मेनली यूज करते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो फार्म प्रोडक्ट है उनके लिए। बार बार हम सुनते हैं कि फार्मर्स का मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है।
तो उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए उनके जो फार्म प्रोडक्ट है उनका एक प्राइस फिक्स किया जाता है, ठीक है। और जब भी प्राइस फ्लोरिंग की बात करेंगे, यानी फार्म प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट, उसको नॉर्मली फ्लोर प्राइस से क्या करती है, ऊपर फिक्स करेगी, ठीक है। अब ऊपर फिक्स करने का मतलब मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट या जो फार्मर है, बीइंग गवर्नमेंट में हमेशा ये ध्यान रखूंगा कि फार्मर्स का जो रुझान है वो एग्रीकल्चर के प्रति कम ना हो। अगर उनको उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से क्या होंगे, इंडिफरेंस हो जाएंगे, उनको क्या करेंगे, करना बंद कर देंगे और दूसरी जो एक्टिविटी है उनको क्या करेंगे, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी का कम होना किसी इकोनॉमी में, और स्पेशली बात करें इंडिया के रिगार्डिंग, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वहां पे एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कम होना ये उसके लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्राइस फ्लोरिंग जो फार्म प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है। इसको नॉर्मली इक्विवेलेंट प्राइस से क्या किया जाता है, ऊपर फिक्स किया जाता है ताकि उनका मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्टेबल प्राइस, जो सिंपल सी बात है ना, मतलब इस प्राइस के माध्यम से गवर्नमेंट इंडिकेशन देती है इनको, फार्मर्स को, कि आपको अपने जो फार्म प्रोडक्ट है उनको मार्केट में बेचना है इस प्राइस से। अगर कोई इससे ज्यादा आपको दे रहा है तो आप बेच सकते हो, अगर इस प्राइस से कम कोई खरीदने को तैयार है तो उसको आपको बेचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीद लेगी आपसे। यानी उनको मेक श्योर किया जाता है कि आपको आपके फार्म प्रोडक्ट का सही दाम क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, जब हम प्राइस सीलिंग की बात करते हैं तो ब्लैक मार्केटिंग का इश्यू यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ब्लैक मार्केटिंग का इश्यू क्यों आया यहाँ पे, उसको मुझे समझना है। इसके दो रीजन है। पहला, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। यानी हुआ क्या कि जो मांग है उसका विस्तार हो गया, डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। और सप्लाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी, मतलब एक तरह से संकुचित होगी, सप्लाई कम होगी। यानी आर्टिफिशियल मंदी, आर्टिफिशियल कमी मार्केट में जनरेट की मैंने, ठीक है। मैं कैसे करता हूं, जैसे मान लो डिमांड है इकोनॉमी में 100 केजी की, मान लेता हूं व्हीट का एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे कि मार्केट में डिमांड कितने की, 100 केजी की। एक फार्मर ने या जो प्रोड्यूसर था एग्रीकल्चर सेक्टर का, टोटल प्रोडक्शन वो भी क्या था, 100 केजी। लेकिन जिस इमिटेटर को मैंने व्हीट को बेचा उसने क्या किया, मार्केट में केवल कितना डाला, 50 केजी, ठीक है। और 50 केजी को क्या कर लिया उसने, स्टोर कर लिया, किसने, स्टोरेज में। अब इससे क्या होगा कि डिमांड कितनी है मार्केट में, 100 केजी की, पहुंचा कितना के, 50 केजी। तो उस केस में क्या होगा, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई क्या होगी, अपने आप में कम रहेगी, सप्लाई क्या होगी, कमी रहेगी। एक आर्टिफिशियल कमी हमने की किसकी, व्हीट की। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में या मार्केट में कहूंगा व्हीट का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और सप्लाई एक्चुअली आर्टिफिशियल तो जानबूझ के की गई है। इसको हम नाम देते हैं किसका, ब्लैक मार्केटिंग का। और जब ये सिचुएशन मार्केट में होगी तो प्राइस क्या होंगे, हाई पे जाएंगे, और जब प्राइस हाई पे आएंगे तो ये जो स्टोर किया हुआ था वो इमीडिएटली इसको क्या करेगा, मार्केट में लाके बेचेगा, और उससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट क्या होगा, मुनाफा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। प्राइस सीलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि ब्लैक मार्केटिंग ज्यादा ना हो, आर्टिफिशियल कमी मार्केट में नहीं होनी चाहिए। क्लियर चीज। तो ये आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है जो 11th क्लास का सिलेबस हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी सेकंड बुक है, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिक्स। टिल देन थैंक यू सो मच।